आदाब, नमस्कार, वेलकम। अगर आप फिक्शन पढ़ते लिखते हैं तो आपने मार्कस जूजक की किताब द बुक थीफ का नाम जरूर सुना होगा। सन 2005 में आने वाली इस किताब ने सभी को चौंकाया। ये किताब हैरी पॉटर या गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह किसी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं ले जाती, बल्कि ले जाती है इतिहास के एक ऐसे मंजर में जो लाशों से भरा हुआ है। जर्मनी, होलोकॉस्ट और हिटलर पर वैसे तो कई नॉवेल लिखे गए हैं, लेकिन इस नॉवेल पर सन 2013 में हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई। हालांकि मैंने वो फिल्म देखी है, मुझे वो फिल्म ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। मेरा ख्याल है कि उस पर एक टेलीविजन सीरीज बनना चाहिए जिसमें इस किताब के छोटे छोटे पहलुओं को अच्छी तरीके से दर्शाया जा सकता है। द बुक थीफ की यह कहानी छोटी सी एक लड़की लेज़ल मेमेंगर की कहानी है, जो कि अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ मोलचिंग जा रही है फॉस्टर फैमिली के पास, लेकिन रास्ते में ही किसी वजह से उसके छोटे भाई की मौत हो जाती है। ये कहानी पूरी की पूरी लीसल मेमेंगर की जिंदगी और उसके स्ट्रगल पर ही लिखी गई है। कहानी में मौत को सूत्रधार बनाया गया है और इतनी अच्छी तरीके से ये कहानी लिखी गई है कि 600 पेजेस पर लगाकर उड़ते हुए मालूम होते हैं। मार्कस जूजक ने इस किताब में मौत को ही सूत्रधार क्यों बनाया है, इसकी वजह ये मालूम होती है कि जहां जिंदगी बेबस हो जाए वहां मौत ही कहानी सुनाने के लिए बाकी बची रह जाती है। आखिर द बुक थीफ को आज पढ़ना क्यों जरूरी है? आज जिस तरह के हालात में हम रह रहे हैं, नेशनलिज्म और देशभक्ति की जो परिभाषा हमारे सामने पेश की गई है, ऐसे में इस किताब को पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये किताबों में समझाती है कि जब नेशनलिज्म के नाम पर लोग अपने ही लोगों के दुश्मन हो जाएं तो किस तरह के हालात पैदा होते हैं। अगली बार हम फिर किसी किताब के रिव्यू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। शुक्रिया।